मतलब मैंने चैप्टर्स तो कर लिया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो यार मैं आपको अपना बताती हूँ, लाइक व्हाट मोटिवेशन आई गॉट टू कंप्लीट अ चैप्टर। बहुत अच्छा मोटिवेशन है। फर्स्ट इज आई यूज टू गिव माई सेल्फ अ टारगेट। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal. In today's video, I'll be telling you like how did I overcome the fear of physics. Okay, I'll be speaking about 3 to 4 points like how much weak I was in it, then what was my mindset before starting my physics journey. Okay, then third, I'll be talking about how did I complete my chapters, and fourth, what was the motivation to complete each and every chapter. Okay, so let's get into it. सबसे पहला, how weak I was in it. Let me give you a proof. In class 10th, I got 93%. Okay, now the subjects which were included in my percentage, वो 93% वाला, were everything except science. ठीक है, उसमें थे English, then history, geography, then we had computer, we had maths and we had Hindi. तो इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 90s में थे, तो इन सब्जेक्ट्स को ही इंक्लूड किया गया था मेरे परसेंटेज में, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज था 93। ठीक है, लेकिन साइंस का मैं आपको बताती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में थे 80s में, केमिस्ट्री में था 70s में और फिजिक्स में था 60s में। कैन यू इमेजिन? और 10th में से ही मेरा जो फिजिक्स का मार्क्स था वो लोएस्ट था, बिकॉज आई डेंट नो इवन बेसिक्स ऑफ इट। और वो जो 66 भी आया था ना, इट्स बिकॉज आई जॉइंड अ ट्यूशन लाइक 4 to 5 days बिफोर माई। लेकिन फिजिक्स बहुत वीक था। और अगर बात करूँ 11th-12th का, अगर कोविड नहीं होता और वो बिना एग्ज़ाम के मुझे मार्क्स नहीं मिलता तो मैं 12th में फ़ेल हो जाती। मेरा ये कंडीशन था, बिकॉज आई डेंट नो इवन द चैप्टर्स नेम। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा कंडीशन होगा किसी आपका, आप लोगों का। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था। ठीक है, तो मेरा जो फिजिक्स का जर्नी स्टार्ट होता है ना, वो ड्रॉपर से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बस ये बोलूँगी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके पहुँच सकती हूँ तो आई गेस कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट माई माइंड सेट। मैंने ना ये पहले से सोच के रखा था कि मुझे फिजिक्स में प्रो होना है, क्योंकि मैं उसमें बहुत वीक थी। और जब आप कुछ काम करने जाते हो ना, तो आपको आसपास लोगों का बहुत सारे मतलब टैबू बना के रखे हैं ना लोग, कि फिजिक्स हार्ड होता है, ये होता है, वो बहुत टफ होता है, जिसके पास दिमाग होता है वही करते हैं। तो ये सब चीज़ ना मुझे और लाइक मोटिवेट करती थी कि अब तो मुझे इसमें प्रो होना है। जो लोग बोलते हैं ना ये हार्ड है, मैं ना वो चीज़ पहले करना चाहती हूँ। तो ये भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। आप इसे यूज़ करके देखो। जो लोग बोल रहे हैं ना हार्ड है, आप उस पे ना ज़िद पे अड़ जाओ। अगर आप अपनी पूरी फोकस, अपना ध्यान उस पर लगाओगे ना, बिल्कुल हो जाएगा यार। इट्स नॉट एज हार्ड एज यू थिंक। और ये सब करने के बाद ना फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। तो मैं इस माइंडसेट से स्टार्ट की थी पढ़ना। तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो आई गेस आपकी जर्नी और अच्छी होगी। अगर आप पहले से ही बहुत कुछ सोच के रखे हो कि ये तो हार्ड है, मुझे कैलकुलेशन नहीं होता, मुझसे सॉल्व नहीं होता, वो सब अलग की बातें हैं। पहले आप एक पॉजिटिव थॉट तो रखो उस सब्जेक्ट के लिए, तभी तो आपको कुछ सीखने की इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ के लिए, कि मुझे एक नया कंसेप्ट सीखना है। यार फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आप देखो कि वो केमिस्ट्री की तरह नहीं है। अगर फिज़िक्स में हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर बॉल को ऊपर से फेंक फेंक रहे हैं, तो वी कैन इमेजिन दैट। लीव अबाउट इमेजिन, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट योरसेल्फ। तो आप देखो ये कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। बिना मतलब का लोगों ने इसका टैबू बना के रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डिड आई डू। तो मैं जैसे ही सुबह उठती थी ना, सबसे पहले फिजिक्स उठा के बैठती थी, क्योंकि मैं उस समय पूरा फ्रेश रहती थी। 2-3 घंटा या फिर 3-4 घंटा करती थी, उतना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 3 घंटा तो होता ही होगा। ठीक है, अब बाकी का मुझे याद नहीं है आगे पीछे का। तो इतना ना मैं रोज़ करती थी, और मुझे एक लाइक मोटिवेशन टाइप मिल गया था कि मेरा फिज़िक्स हो गया है। पूरे दिन के लिए वो मोटिवेशन होता था कि सुबह में जब मैंने 3-4 घंटे फिज़िक्स कर लिया है, तो बस अब तो किसी का डर ही नहीं है, अब तो मैं पूरे दिन अच्छे से निकाल लूँगी। फिर तो केमिस्ट्री करना है और बायो करना है, जो कि फिज़िक्स से ईज़ी होता है। तो ये था मेरा सेंस ऑफ मोटिवेशन कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले फिज़िक्स उठाती थी।
और जब मैं अपना टाइम फिजिक्स को देती थी, आई यूज टू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे। और सुबह में भी मैं क्या करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लेक्चर नहीं करती थी सुबह। लेक्चर में कभी, मतलब जब बहुत नींद आ रहा हो या फिर व्हेन यू डोंट हैव मूड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, देन यू कैन वॉच लेक्चर्स एट दैट टाइम, बट डोंट यूज योर प्रोडक्टिव टाइम इन डूइंग लेक्चर्स प्लीज। लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होता। नाउ आई विल टॉक अबाउट द पॉइंट लाइक व्हाट मोटिवेशन आई गॉट टू कंप्लीट अ चैप्टर। बहुत अच्छा मोटिवेशन है। फर्स्ट इज, आई यूज टू गिव माई सेल्फ अ टारगेट दैट जैसे ही मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, मैं उस चैप्टर का PYQ करूँगी। पहले मैं नहीं देखती थी PYQ। जब पूरे अपने तरफ से, जब मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर्स, नोट्स, देन मॉड्यूल, उसके बाद मैं PYQs पे जाती थी। मैं खुद को टेस्ट करती थी कि मेरा कितना उसमें, उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है। और अगर मेरे से ना 60% भी बन जाते थे ना, देन आई यूज टू प्रेज माई सेल्फ कि चलो ठीक है, कुछ तो हुआ। बाकी का 40% हो जाएगा। रिवीजन जब आप करोगे 3-4 बार तो वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको 100% पूरा चैप्टर आ जाए। इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। और उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हमें पहले 60% करके आगे बढ़ना होता है चैप्टर्स में, ठीक है। एक ही चैप्टर में आप घुसे रहोगे तो फिर कैसे होगा यार, पूरा सिलेबस कवर करना है ना हमें। तो यही था मेरा सेंस ऑफ मोटिवेशन पहला। दूसरा क्या था, मैं ना सिलेबस का एक चार्ट बना के मैंने अपने वॉल पे चिपका दिया था, जस्ट पीछे ही, ठीक है। तो मतलब वो मेरे रूम से दिखता था मुझे, एक एक चैप्टर्स के नाम लिखे होते थे उसमें। और जैसे ही मैं एक चैप्टर करती थी ना, उस चैप्टर पे ना एक टिक लगा देती थी मैं, ठीक है। तो जब मैं ये टिक लगाती थी ना, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आता था अंदर से कि एक चैप्टर हो गया मेरा। अब दूसरा चैप्टर करूँगी तो फिर दूसरे चैप्टर पे भी आके टिक लगाऊंगी। ऐसे मैं खुद को बहुत मोटिवेट करती थी कि धीरे धीरे करके मेरे चैप्टर्स हो रहे हैं एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एंड। तो ये था मेरा दूसरा सेंस ऑफ मोटिवेशन। नाउ आई टेल यू दैट हाउ डिड आई डू। तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो लाइक हाउ आई स्टडीड फिजिक्स। सो अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूँ तो पहले लेक्चर्स, देन आई डिड मॉड्यूल फॉर वंस, देन PYQs, एंड देन एट लास्ट, ठीक है, एट लास्ट में मैंने वो किया था NCERT इंटेक्स। लेकिन वो आपको करना है, चाहे आप लास्ट में करो, पहले करो, करना तो है ही, ठीक है। तो NCERT इंटेक्स आपको करने हैं। एक बार आप सॉल्व करो, और अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन कुछ अलग कॉन्सेप्ट का था तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो, क्योंकि वापस से NCERT इंटेक्स में आने का टाइम नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार कर रखा है तो, ठीक है। तो मैं यही करती थी, मैं उसको शॉर्ट नोट्स में जाकर लिख लेती थी। और मॉड्यूल भी कंप्लीट करने का या फिर कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट करने का मेरा वही मोटिवेशन था कि जैसे ही मैं एक क्वेश्चन कर लेती, उसे मैं टिक कर देती थी। तो पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि नहीं, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ये सारा टिक हो गया, मतलब ये पूरा पेज हो गया मेरा। तो दिस वाज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन व्हाट आई गॉट बाय टिकिंग द क्वेश्चंस। आई डोंट नो, इट्स वियर्ड, बट या इट इज़। बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों का दैट मेरे से मतलब मैंने चैप्टर्स तो कर लिया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो यार मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने ना कभी टेंशन लिया ही नहीं कि मेरे से ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिंपल क्या करती थी, विद अ कूल माइंड, आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार सॉल्व करके देखा, नहीं हो रहा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा किया, अब नहीं हो रहा है ना, तो मैं सोल्यूशन देख लेती थी। सिंपल। यार आप क्वेश्चन सॉल्व तो करो। आप अगर सोल्यूशन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत माइंड में ना बहुत जाएगा वो चीज़, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन सोचने का तरीका वो भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि वो बन जाए। पहले आप ऐसा ट्राई करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है वो, तो एक बार आप लेक्चर फिर से देखो, एक बार कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सॉल्यूशन कोई भी देगा कि आप लेक्चर फिर से देखो, आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देख के समझो उसे। सॉल्यूशन देख लिया, अब तो समझ आ गया वो कैसा बना, तो बस हो गया। आप सॉल्यूशन देख के एक बार मॉड्यूल सॉल्व कर लो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी तो नहीं ना कि आपको एक एक चीज़ का सॉल्यूशन देखना होगा, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा करो, उसके बाद आपको खुद धीरे धीरे ना वो चीज़ कंप्लीट होता जाएगा। तो जिसका भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप उसे आंसर से देखकर समझो और फिर सॉल्व करो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
और बहुत बार क्या होता है ना कि हम सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आता हमें, या फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या तरीका है, आप उस क्वेश्चन को ना एक बहुत ही अलग टाइप से सर्कल करके या फिर उसे मार्क करके आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर पे करो। कभी कभी क्या होता है, आप जब आगे आगे चैप्टर्स करते जाओगे ना फिज़िक्स का, आपका ना दिमाग बहुत जल्दी डेवलप होता जाएगा फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर। और आप देखोगे कि जैसे ही आपने आगे के चैप्टर्स कर लिया है, जब आप वो पीछे वाले चैप्टर्स में आके देखोगे ना, वो सर्कल वाले क्वेश्चन पे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था मेरे को, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो जब मैंने सॉल्व किया ना, वो एक एक बार में बन गया विदाउट सोल्यूशन, और एकदम सही बना था। तो अगर आपको मान लेते हैं 5-10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है सोल्यूशन देख के भी, skip them, go to your next chapter, just complete your syllabus, come back for revision and see. You will able to solve, because now you have developed that critical thinking power of question solving, and you will be able to solve it very easily. Trust me. तो मैं आपको एज अ कंक्लूजन ये बोलना चाहूँगी, डोंट वेट फॉर एनी रिजल्ट्स, कि आप एक लेक्चर देखोगे, आप 10-15 क्वेश्चन बनाओगे और आप उस चैप्टर में प्रो हो जाओगे। नो, डोंट थिंक दिस। अगर आप ऐसा सोचोगे तो यू विल लूज दिस। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि मैंने एक नया चैप्टर आज किया है, मैंने क्वेश्चन भी किया 10-15, कोई बात नहीं, अब आगे करके देखते हैं। अगर नहीं बना तो मैं सोल्यूशन से देखकर बनाऊंगा, और अगर बन गया तो वेरी गुड। आपको ये माइंडसेट लेकर चलना है। और ऐसे ही करते करते जब आप पूरे फिज़िक्स को सॉल्व कर जाओगे ना, तो अगर आप पीछे आकर देखोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर कंपेयर टू योर प्रीवियस अटेम्प्ट। ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप वो डर मत बना कर रखो इसे, ये बहुत ईजी है। मेरा ना ये फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है अब भी। अगर आप मेरे से बायो पूछोगे ना, मैं गलत कर दूँगी, लेकिन अभी आप मेरे से एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं एक बार अगर उसका फॉर्मूला देख लूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाए, एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो मैं बस यही बोल रही हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा मत सोचो कि एकदम तुरंत हो जाए। जो भी बोलो, 8 महीने, 9 महीने, whatever, you give your time to that particular thing, and don't wait for results खुद आएगा, don't worry। मेरे साथ हुआ है और ये आपके साथ भी होगा। So just आप अपना काम करते जाओ, आपको अपना लेक्चर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको मार्क्ड वाले PYQ सॉल्व करना है बहुत बार, और मॉड्यूल एक बार अगर सॉल्व कर लिया तो वो बहुत है। ठीक है, और NCERT इंडेक्स एकदम लास्ट में, सब कुछ करने के बाद एकदम लास्ट में वो सब कर लेना आप सारे चैप्टर्स के। उसके बाद समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, सब कुछ। सो या दिस इज इट। आई होप आई हेल्प्ड यू अ लिटिल बिट। टिल देन, बाय।